अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द टॉपिक दैट इज़ मैचिंग प्रिंसिपल। ये मैंने डिस्प्ले में आप लोगों के लिए एक डेफिनेशन लिख दी है। इसको हम सिंपल वर्ड्स में समझेंगे कि देखें, जब भी कोई कंपनी कोई अपने रेवेन्यू को जनरेट करती है तो उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए उनको कोई ना कोई एक्सपेंस इनकर करना पड़ता है, कोई ना कोई एक्सपेंस बियर करना पड़ता है उसी सेल्स को जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो मैचिंग प्रिंसिपल हमें कहता है कि जैसे ही हमारे रेवेन्यू यानी सेल्स जनरेट हो गई हैं, उनको उसी टाइम हमने अपने अकाउंटिंग पीरियड में लिख देना है और उस सेल्स और रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं उनको भी हमने उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे भी ये डेफिनेशन यही चीज़ कहती है। ठीक है, इसको हम सिंपल वर्ड्स में समझेंगे एक फार्मूला के थ्रू। फार्मूला आप लोगों को सबको पता है कि फार्मूला हमारे पास है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू सेल्स माइनस एक्सपेंसेस। यानी वो रेवेन्यू सेल्स जो कंपनी ने जनरेट की हैं और उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जितने भी हमारे पास एक्सपेंसेस हुए हैं उनको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है प्रॉफिट। एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, उससे आप लोगों को और ज़्यादा इजीली समझ आएगी कि एक अली क्लोथिंग ब्रांड है। अली क्लोथिंग ब्रांड है, उसने सेल्स की हैं जुलाई में 1 लाख, जुलाई में सेल्स होगी 1 लाख। अब मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि सेल्स को उसी टाइम हमने रिकॉर्ड कर देना होता है जब वो अकर हो गया। अब सेल्स हमारी जुलाई में हो गई हैं, इसका मतलब हमने उसी अकाउंटिंग पीरियड में यानी जुलाई में हमने इसको रिकॉर्ड कर देना है। लेकिन मैचिंग प्रिंसिपल ये भी एक चीज़ कहता है कि इन सेल्स पर जितने भी एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं उनको इसके साथ ही हमने जुलाई में रिकॉर्ड करने हैं। अब देखें, सेल्स हमारी जुलाई में अगर हुई हैं तो एक्सपेंसेस हमारे हुए हैं 30,000 जो हमने अगस्त में पे करने हैं। सेल्स जनरेट करने के लिए कोई ना कोई एक्सपेंस हुआ है। अब सेल्स जो जनरेट हुए हैं वो किसी सेल्स पर्सन के थ्रू जनरेट हुई है ना, तो यानी उसको हमने सैलरी पे करनी है लेकिन वो अगस्त में पे करनी है। काम तो उसने जुलाई में किया है। अब इस चीज़ को आपने समझना है 2 पॉइंट्स में। फॉर्मूला पर चलने से पहले मैं आप लोगों को 2 पॉइंट्स बता दूँ, आप लोगों ने ज़हन में रखने हैं और फिर मुझे बताना है कि सेल्स तो हमें पता है कि जुलाई में 1 लाख हुई थी, लेकिन एक्सपेंस तो हमने अगस्त में पे करना है और हम प्रॉफिट तो जुलाई का निकाल रहे हैं। क्या ये वाली एक्सपेंस क्या लिखेंगे? यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को 2 पॉइंट्स बता दूँ, वो आपने ज़हन में रखने हैं। अब मैचिंग प्रिंसिपल हमें यही तो कहता है कि जब गुड्स हमारे सेल हो चुके हैं और सेल्स पर्सन ने जुलाई में जुलाई में ही अपनी सर्विसेज दी है ना, जुलाई में अपना काम कर लिया, तो एक्शन यानी हमारा जुलाई में कंप्लीट हो चुका है। इसलिए रेवेन्यू और उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है वो जुलाई में ही रिकग्नाइज और रिकॉर्ड किए जाएंगे। इसलिए अब आपको पता चल गया है कि सेल्स भी जुलाई में हुई थी, सेल्स पर्सन ने अपनी सर्विसेज भी जुलाई में दी थी, इसीलिए हम इन दोनों चीज़ों को अपने फार्मूला में लिखेंगे, यानी प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1 लाख माइनस 30,000, दैट द आंसर विल बी 70,000। ये तो मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया। सेकंड पॉइंट मैंने आप लोगों को ये बताना है कि देखें, बेशक सेल्स और एक्सपेंसेस हमारे लेट रिसीव हुए हैं या फिर हमने लेट पे किया है। फॉर एग्जाम्पल फर्ज करें कि सेल्स हमारी जुलाई में 1 लाख हुई है लेकिन हमारा कस्टमर कह रहा है मैं आपको अगस्त में पेमेंट करूंगा। अब एक्सपेंसेस यानी सेल्स मैंने हमें जुलाई में सर्विसेज दी हैं लेकिन हम कह रहे हैं उसको अगस्त में पे करेंगे। ये दोनों काम लेट हो रहे हैं लेकिन एक्शन जब लिया गया वो जुलाई में लिया गया, इसीलिए हम उसी अकाउंटिंग पीरियड में अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे। ओके, तो ये जो सेकंड पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, इसका मतलब ये है कि मैचिंग प्रिंसिपल एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है, कि अकाउंट रिसीवेबल्स एंड अकाउंट्स पेएबल को फॉलो करता है, कि कोई भी ट्रांजैक्शन फ्यूचर में हम रिसीव कर सकते हैं और फ्यूचर में हम पे कर सकते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल की इंपॉर्टेंस ये है कि हम प्रॉफिट को करेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस भी अच्छी शो होती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी एक्यूरेट शो होती हैं। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।